हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के वास्तविक संख्या के प्रश्नावली 1B को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए 1B का पहला नंबर सवाल में क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या है पहला नंबर सवाल, रिक्त स्थानों की, देखिए क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ठीक ना, तो देखिए हम करते हैं। ठीक ना, देखिए पहला एक नंबर सवाल में क्या है, ध्यान से देखिए। धन पूर्णांक p अभाज्य होगा यदि p में केवल डैश और डैश से भाग लगे। देखिए कोई भी संख्या जो है ना अभाज्य तभी होता है जब जो है ना उसमें एक और स्वयं से भाग लगे। जैसे देखिए अभाज्य संख्या का उदाहरण हम देते हैं। देखिए अभाज्य संख्या आपका कितना हो जाता है, एक हो जाता है, फिर आपका दो भी हो जाता है, और तीन भी हो जाता है, पाँच हो जाता है, सात हो जाता है, 11 हो जाता है, 13 हो जाता है, और भी इसी तरह का होता है। ठीक ना, अब देखिए इसमें जो है ना, इसमें किसी भी संख्या, मतलब इसमें देखिए जैसे इसमें ना कोई भी संख्या ले लीजिए आप, एक और स्वयं से ही भाग लगेगा, उसके अलावा किसी से भाग नहीं लगेगा। आप एक को ले लीजिए, एक में जो है ना, एक में जो है कि एक से भाग लगेगा बस, और स्वयं से भाग लगेगा। आप दो को ले लीजिए, दो में एक से भाग लगेगा, और दो में जो है ना दो से भाग लगेगा, और इसके अलावा किसी से भाग नहीं लगेगा। ठीक ना, और भाज्य संख्या हम इस मतलब इस संख्या को मतलब उस संख्या को बोलते हैं जिस संख्या में केवल एक से और स्वयं से भाग लगे, उसको हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक ना, तो देखिए अभाज्य संख्या समझ गए। देखिए यही बोल रहा था यहाँ, धन पूर्णांक p अभाज्य होगा। अभाज्य कब होगा, जब उसमें जो है ना, यानी कि p अभाज्य संख्या तब होगा यदि p में केवल एक से और स्वयं से यानी कि p से भाग लगे, तभी जो है कि यह क्या होगा, अभाज्य संख्या होगा। यानी कि एक से और p से भाग लगे तभी जो है कि यह जो है कि p अभाज्य संख्या होगा। ठीक है, तो एक नंबर हो गया। अब दो नंबर देखिए क्या है, दो नंबर में क्या है, ध्यान से देखिए। डैश संख्या को अभाज्यों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। देखिए हम किस संख्या को अभाज्यों के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, जानते हैं हम लोग जो है ना, यौगिक संख्या को जो है ना अभाज्यों के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। किस संख्या को, यौगिक संख्या को, यौगिक संख्या को जो है कि हम लोग अभाज्यों के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। ठीक ना, तो हम लोग किस संख्या को लिख सकते हैं, मतलब यौगिक संख्या को जो है कि अभाज्यों के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। ठीक ना, तो इसी तरह जो है कि तीसरा नंबर सवाल देखिए, एक का 3 नंबर सवाल देखिए क्या है, दो पूर्णांक a और b सह अभाज्य हैं यदि मोसो। देखिए कोई भी संख्या सह अभाज्य तब होता है जब उसका मोसो जो है ना, जब उसका मोसो जो है ना, मोसो जो है कि एक आ जाएगा ना, तभी वह जो है ना क्या कहलाता है, तभी वह जो है कि सहअभाज्य संख्या कहलाता है। सह समझ गए ना, जिसका मोसो एक आ जाएगा वह जो है कि सहअभाज्य संख्या कहलाएगा। समझिए जैसे दो अभाज्य संख्या को लीजिएगा ना, उसका मोसो निकालिएगा ना, तो उस क्या आ जाएगा, उसका मोसो एक आ जाएगा। ठीक ना, तो देखिए दो पूर्णांक a और b सहअभाज्य संख्या हैं यदि मोसो a और b का कितना आएगा, एक आएगा, तभी होगा कितना, तभी जो है कि यह क्या हो जाएगा, आपका सहअभाज्य संख्या होगा। ठीक ना, सहअभाज्य संख्या कब होता है, जब देखिए जब संख्या का मोसो जो है कि एक होगा, तभी जो है कि उसका वह जो है कि तभी वह संख्या जो है कि सहअभाज्य संख्या होगा। ठीक ना, तो तीसरा नंबर सवाल देखिए, चौथा नंबर सवाल देखिए। देखिए क्या है, मोसो 48 और 30 का मोसो बराबर है किसका, 30 और 48 का मोसो के बराबर होगा। सिंपल है। ठीक ना, फिर उसके बाद देखिए क्या है, देखिए मोसो ए बी का मोसो गुना लोसो ए बी का बराबर हो जाएगा कौन चीज। देखिए हम ना एक सूत्र हम लोग को मालूम है, क्या सूत्र मालूम है, मोसो गुना लोसो, मोसो गुना लोसो बराबर संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल।
समझ गए ना। यह आपका क्या हो गया, सूत्र हो गया। जैसे देखिए इसमें ए बी संख्या था ना, तो देखिए ए बी मोसो, ए बी का मोसो जो है कि ए बी का गुना लोसो ए बी का ए बी का बराबर ए गुना बी, यानी कि यह संख्या ए बी संख्या था तो ए गुना बी। समझ गए ना। देखिए आपका सूत्र जो है कि यही सूत्र होता है, ठीक ना। यही जो है कि सूत्र होता है, मोसो गुना लोसो बराबर संख्याओं का गुणनफल। समझ गए ना। तो इसी तरह यहाँ हो जाएगा, देखिए ए और बी का मोसो निकाला है, फिर लोसो निकाला है ए और बी का, तो फिर मोसो गुना लोसो बराबर क्या हो जाएगा, संख्या का गुणनफल, यानी कि ए गुना बी हो जाएगा। समझ गए ना। तो देखिए ए गुना बी हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो है कि इसी तरह जो है कि नेक्स्ट सवाल में चलते हैं, 2 नंबर सवाल में। और आप लोग को वीडियो समझ में आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए 2 नंबर सवाल को देखते हैं। चलिए 2 नंबर सवाल को देखते हैं। 2 नंबर सवाल में क्या है, ध्यान से देखिए। 2 नंबर सवाल में क्या है, ध्यान से देखिए। 2 में क्या कह रहा है जानते हैं, निम्न गुणनखंड में अज्ञात संख्याओं को लिखें, यानी कि जो संख्या नहीं दिया हुआ है ना उसको लिखना है, ठीक ना। तो देखिए इसको जो है ना हम शुरू से नहीं बना सकते, इसको अंतिम से बनाते हैं, ठीक ना। ऐसा अंतिम से बनाते हैं। देखिए ये मेरा क्या हो जाएगा जानते हैं, सी बराबर क्या हो जाएगा आपका, सी बराबर हो जाएगा, सी बराबर हो जाएगा 2 गुना 17 हो जाएगा। ये दोनों का गुना हो जाएगा 2, मतलब 2 बराबर, मतलब सी बराबर। तो हम क्या, सी बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना 17, ठीक। तो अब बताइए 17 गुना कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा, ठीक ना। तो सी बराबर मेरा कितना आ गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा, ठीक है। सी बराबर 34 आ गया। अब देखिए बी बराबर मेरा कितना आ जाएगा, बी बराबर कितना आ जाएगा, 34 गुना 2 हो जाएगा। बी बराबर मेरा, देखिए इसको ना हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, सी बराबर 2 गुना 17, ठीक, बराबर 17 गुना 34, ठीक। सी बराबर आ गया। अब देखिए बी बराबर क्या हो जाएगा, बी बराबर 2 गुना 34, ठीक। अब देखिए 34 गुना कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। आप लोग गुना कीजिएगा, 68 हो जाएगा। अब देखिए ए बी बराबर निकल गया, अब ए बराबर अब निकलेगा। अब देखिए ए बराबर आपका कितना हो जाएगा, बी बराबर कितना आ गया मेरा, 68, यानी कि 68। अब देखिए ए बराबर कितना आ जाएगा, 2 गुना 68, 2 गुना 68, ठीक ना। कितना आ जाएगा बी बराबर, ए बराबर 68 गुना 2, देखिए 60 गुना 120, 8 गुना 16, यानी कि 136 आ जाएगा, ठीक ना। तो देखिए ए बी और सी निकल गया, कितना आ गया, 136 आ गया, ठीक है। तो अब जो है कि इसी तरह 2 नंबर सवाल को देखते हैं, ठीक ना। चलिए 2 नंबर सवाल को देखिए। 2 नंबर सवाल में क्या है, ध्यान से देखिए। 2 नंबर सवाल को, 2 नंबर सवाल में भी सेम है, ठीक ना। देखिए मान के चलिए हम लोग क्या, इसको x मान लिए, ठीक ना। क्या मान लिए, इसको x मान लिए, ठीक। तो x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 8 गुना x बराबर 72 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 गुना x बराबर 72, यानी कि 72 हो जाएगा। 8 इधर गुना में, उधर जाएगा बटे में हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 72/8 हो जाएगा। देखिए 8 कहाँ से कट रहा है, कितना बार में, 9 बार में। तो x बराबर कितना आ गया, 9 आ गया, ठीक ना। तो x के जगह पे यहाँ क्या लिख देंगे, हम 9 लिख देंगे, ठीक। अब देखिए 9 को जो है ना, 9 को हम कैसे 2 भाग में लिख सकते हैं, 9 को हम कैसे 2 भाग में लिख सकते हैं, 3 गुना 3 ही लिख सकते हैं ना। 3 गुना 3 9 होता है, तो यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ भी हो जाएगा 3 आपका। अब देखिए 8 को कैसे 3 भाग में लिख सकते हैं, देखिए 8 को हम कैसे 3 भाग में लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपका 2, यहाँ भी हो जाएगा 2, यहाँ भी हो जाएगा 2, ठीक है। तो ठीक है 2 नंबर सवाल हो गया। देखिए 2 नंबर सवाल हो गया। अब जो है कि देखिए आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक ना। तो चलिए अब 3 नंबर सवाल को देखते हैं इसी तरह। चलिए 3 नंबर सवाल को देखते हैं। 3 नंबर सवाल में क्या है, ध्यान से देखिए।
3 नंबर सवाल में क्या है, ध्यान से देखिए। 3 नंबर सवाल में कह रहा है निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंड करें, यानी कि जो है ना इस 5 क्वेश्चन दिया हुआ, इसका जो है ना अभाज्य गुणनखंड करना है। तो चलिए हम लोग जो है कि करते हैं। 1 नंबर का देखिए, 1 नंबर में क्या दिया हुआ है आपको, 124 दिया हुआ है, तो इसको जो है कि लघुत्तम निकाल लेंगे 124 का। 124 का जो है कि लघुत्तम निकाल लेंगे। देखिए हम पहले 2 से खिलाएंगे, कितना बार में खाएगा, 2 छकी 12, 2 दूना 4, 62 बार में खाएगा। फिर देखिए कितना बार, फिर 2 से खिलाएंगे, कितना बार, 2 तिया 6, 2 एका 2, ठीक। फिर उसके बाद अब देखिए अब खाएगा नहीं खाएगा अब, ठीक ना। अब नहीं खाएगा, क्योंकि क्यों नहीं खाएगा, क्योंकि 31 अभाज्य संख्या है, इसीलिए जो है कि नहीं खाएगा, ठीक ना। 31 अभाज्य संख्या है इसीलिए नहीं खाएगा, ठीक। अब तो देखिए नहीं खाएगा तो क्या करेंगे, अब इसको लिख देंगे 2 गुना 2 गुना 31 लिख दिया। अब इसको जो है कि इस फॉर्म में लिखते हैं, स्क्वायर के फॉर्म में लिखना पड़ता है, तभी जो है कि मेरा सही होगा, समझ गए ना। तो लिख देंगे 2 के गो है, 2 को 2 है तो 2 का स्क्वायर गुना 31, यही मेरा जो है कि कितना क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो 1 नंबर हो गया। तो अब जो है कि हम लोग 2 नंबर को देखते हैं। देखिए 1 नंबर सिंपल था, ठीक ना, तो 2 नंबर देखते हैं। देखिए पूरा अभाज्य गुणनखंड करना था, यानी कि लघुत्तम निकाल के इस फॉर्म में लिख देना था, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए नेक्स्ट सवाल देखिए 156 का आप करते हैं। देखिए दुक्कांश खिलाएंगे कितना, 2 सती 14, 2 अठी 16, 78 बार में खा जाएगा, ठीक ना। आप खिलाइएगा ध्यान से, 78 बार में। फिर देखिए फिर इसको दुक्कांश खिलाएंगे, देखिए 2 तिया 6, 1 बचा, इसमें 1 उधर चल गया, 18, 2 नमा 18, 39 बार में खा गया। देखिए अब 2 से नहीं खाएगा, ठीक ना। अब हमको क्या कुछ चीज खिलाना पड़ेगा, 3 से खिलाना पड़ेगा, तो 3 से हम खिलाएंगे कितना बार में, 3 एका 3, 3 तिया 9। अब फिर देखिए अब फिर क्या हुआ, अब देखिए 13 आ गया, यानी कि अभाज्य संख्या आ गया, अब नहीं खाएगा। तो अब लिख देंगे हम क्या क्या लिख देंगे, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, ठीक है। अब इसी को जो है कि फॉर्म अभाज्य गुणनखंड फॉर्म में लिख देंगे, 2 का स्क्वायर गुना 3 गुना 13, ठीक। तो यही आंसर हो गया आपका, समझ गए। अब जो है कि 2 नंबर सवाल हो गया। अब 3 नंबर सवाल को देखते हैं। 3 नंबर सवाल में क्या है आपका, 140। देखिए दुक्कांश खिलाएंगे कितना बार, 2 सती 14, 0। फिर दुक्कांश खिलाएंगे कितना बार में, देखिए 2 तिया 6 और 2 पंचे 10, 35 बार में। फिर 5 से खाएगा, आप 3 कहाँ से भी नहीं खाएगा, 5 से खाएगा, ठीक ना। 5 से हम खिला देंगे कितना बार, 7 बार में। अब देखिए 7 मेरा अभाज्य संख्या आ गया, अभाज्य संख्या आ गया, तो अब खाएगा नहीं, तो अब जो है कि हम यहाँ लिख देंगे 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 लिख दिया। अब इसको जो है कि इस फॉर्म में लिख देंगे, 2 का स्क्वायर गुना 5 गुना 7, तो यही मेरा जो है कि आंसर हो गया, ठीक ना। तो चलिए अब जो है कि 5005 को देखते हैं, ठीक ना। तो चलिए 4 नंबर देखते हैं। अब क्या है आपका, 5005। देखिए 2 से तो खाएगा नहीं, क्योंकि 5 है, ठीक ना, लास्ट में 5 है, 2 से नहीं खाएगा, तो हम 5 से खिलाएंगे। 5 से देखिए एक बार में 0 0, फिर एक बार में। अब देखिए अब कितना से खाएगा, अब आप लोग बताइए, अब कितना से खाएगा आप लोग बताइए। अब देखिए अब ना नहीं खाएगा, क्योंकि लास्ट में 1 है, आप जितना से भी खिलाइएगा नहीं खाएगा, ठीक है। तो आपका हम ना एक बार 3 कांच खिलाएंगे 9, फिर 9 नहीं खाएगा। 11 कांच खिलाएंगे तो 99, हाँ 11 से खा सकता है, 11 से खा जाएगा, तो हम 11 से खिला देंगे। देखिए 11 नंबर 99, 1 बचेगा, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, तो एक बार में। अब देखिए अब फिर 7 कांच खा जाएगा, कितना, 13 बार में, 13 7 91। अब नहीं खाएगा, क्योंकि वो अभाज्य संख्या आ गया, ठीक ना। तो अब हम क्या इसको लिख देंगे इस फॉर्म में, 5 गुना 11 गुना 7 गुना 13, ठीक। इसके अलावा कुछ नहीं था, मतलब दो कुछ रिपीट नहीं हो रहा है, तो यही मेरा हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो अब लास्ट जो है कि 32 76 6 को देखते हैं। क्या है आपका लास्ट, 32 76 0। देखिए दुक्कांश खिलाएंगे कितना बार में, 2 एका 2, 2 छिकी 12, 2 तिया 6, 2 अठी 16, 0, ठीक। अब फिर जो है कि हम लोग दुक्कांश खिलाएंगे, 2 अठी 16, 2 एका 2, फिर 2 नमा 18, 0,
फिर दो कांच खिलाएंगे, 2 चौके 8, फिर हो जाएगा आपका कितना 2 चौके 8, फिर 2 अंक खाएगा तो यहाँ 0 दे देंगे, 2 नमा 18, फिर 2 पंचे 10। ठीक, फिर उसके बाद देखिए फिर दो कांच खिलाएंगे, कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 0, 2 चौके 8। अब देखिए अब दो कांच नहीं खाएगा क्योंकि लास्ट में क्या आ गया आपका 5 आ गया, लास्ट में 5 आ गया तो 2 से नहीं खाएगा। अब कितना से खाएगा 3 से खाएगा, 3 एक 3, 10, 3 तिया 9, और हाँ 3 से खा जाएगा तो हम 3 से खिलाएंगे। ठीक ना, 3 से, 3 एक 3, एक बचा बगल में दिए 10 हुआ, 3 तिया 9, फिर क्या हो गया आपका 3 तिया 9, फिर एक बचा बगल में दे दिए 19, 3 छौक 18, फिर एक बचा बगल में 3 पचे 15। अब देखिए अब 3 कांच खाएगा या नहीं खाएगा देखते हैं। फिर 3 चौक 12, 3 पचे फिर खाया जाएगा 3 कांच से, 3 कांच खिलाएंगे कितना 3 चौक 12, फिर एक उधर दिए 16 हो गया, 3 पचे 15, फिर एक उधर दिए 15 हो गया, 3 पचे 15। अब देखिए अब 3 कांच खाएगा, अब देखिए अब 3 कांच से ना नहीं खाएगा तो हम क्या करेंगे 5 से खिलाएंगे। ठीक ना, 5 से खिलाएंगे, कितना हो जाएगा 5 नमा 45 और 5 एक 5। फिर अब 7 कांच खाएगा, 7 कांच खा जाएगा तो क्या हो जाएगा 7 कांच से 13 बार में 91। ठीक, अब देखिए अब अभाज्य संख्या आ गया, अब नहीं खाएगा। ठीक ना, अभाज्य संख्या आता है तो उसके आगे नहीं खाता है क्योंकि 1 से और स्वयं से भाग लगता है इसीलिए नहीं खाता है। अब देखिए इसको लिखते हैं अभाज्य गुणनखंड के फॉर्म में, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 13। ठीक, अब कुछ नहीं है। अब देखिए जो जो रिपीट हो रहा है उसको स्क्वायर के फॉर्म में लिख देंगे। 3 को 2, देखिए 3 2 है तो 2 का क्यू लिख देंगे, और गुना 3 कितना है 3 2 बार है तो 2 का स्क्वायर लिख देंगे, मतलब 3 का स्क्वायर लिख देंगे। फिर 5 एक बार है तो 5 लिख दिए, 7 एक बार है तो 7 लिख दिया, 13 एक बार है तो 13 लिख दिए। यही आपका क्या आंसर हो गया, समझ गए ना। तो देखिए 3 नंबर हो गया। अब जो है कि हम लोग क्या करेंगे 4 नंबर को देखते हैं। ठीक ना, आप लोग जो है कि इसको रोक के उतार लीजिएगा, हम साइड हो जाते हैं। चलिए 4 नंबर सवाल को देखिए। 4 नंबर सवाल में क्या है, ध्यान से देखिए। 4 नंबर सवाल में बोल रहा है अभाज्य गुणनखंडन विधि से निम्नलिखित के मोसो और लोसो निकाले। यानी कि जो है ना गुणनखंड विधि से हम लोग को जो है ना मोसो और लोसो निकालना है। ठीक है, तो देखिए हम जो है कि यहाँ 1 नंबर से बताना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखिए 1 नंबर में क्या है आपका 6,20 है। ठीक ना, देखिए आप लघुत्तम भी ले सकते हैं, पर हम जो है कि देखिए लघुत्तम हम ले चल जाते हैं। 6 का लेंगे लघुत्तम, कितना दुक्का से 3 बार में, दुक्का से 3 बार में, या 3 का से 1 बार में। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं 6 को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। 6 को लिख सकते हैं कितना 2 गुना 3 गुना 1। ठीक, फिर देखिए फिर जो है कि 20 का लघुत्तम लेंगे। 20 का लघुत्तम दुक्का से कितना बार में 10 बार में, फिर दुक्का से 5 बार में। ठीक ना, फिर पचका से 1 बार में। ठीक, कितना आ गया 20 का, कितना आ गया 2 गुना 2 गुना 5 गुना 1, इतना आ गया। अब समझिए आप लोग क्या होता है इसमें गुणनखंडन विधि से जब हम मोसो और लोसो निकालते हैं ना, देखिए जो मिलता है ना, जो मिलता है, जो दोनों में मिलता है वह मोसो कहलाता है। मोसो हम किसको बोलेंगे, जो दोनों में मिलेगा उसको हम लोग मोसो बोलेंगे। ठीक ना, तो दोनों में कौन कौन मिल रहा है, देखिए आपका 2 मिल रहा है तो 2 हो गया, गुना 1 भी मिल रहा है तो 1 भी हो गया, समझ गए ना, तो 1 भी हो गया। अब देखिए कितना आ गया 2 गुना 1 2 हो गया, तो यह आपका क्या हो गया मोसो हो गया। ठीक ना, और लोसो कैसे निकालते हैं ध्यान दीजिए। लोसो में क्या होता है ना, जो मिला वो भी लिखते हैं। देखिए आपका 2 मिला ना तो 2 को लिख दिए, 1 मिला 1 को लिख दिए। ठीक ना, और देखिए क्या नहीं मिला, 3 नहीं मिला था तो 3 को भी लिख देंगे, गुना देखिए 2 नहीं मिला था तो 2 को भी लिख देंगे, ये 5 नहीं मिला था तो 5 को भी लिख देंगे, लिख दिए। अब देखिए अब सबको गुना कर दीजिए, 2 गुना 1 2, फिर 2 तिया 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, तो आपका लोसो कितना आ गया 24 आ गया। ठीक ना, तो देखिए 1 नंबर हो गया। अब जो है कि 2 नंबर को देखते हैं, ध्यान से देखिए 2 नंबर को। अब
देखिए 2 नंबर को देखिए ध्यान से। 2 नंबर में क्या दिया हुआ है, 17 और 25 दिया हुआ है। 2 नंबर में क्या दिया हुआ है, 17 और 25 दिया हुआ है, ठीक ना। देखिए 17 जो है ना अभाज्य संख्या है, तो 17 का जो है कुछ नहीं होगा। 17 का जो है ना लघुत्तम निकालिएगा ना आप, तो 17 गुना 1 हो जाएगा, ठीक। और 25 का हो जाएगा आपका 5 गुना 5 गुना 1। तो देखिए इसमें तो मोसो आपका कितना आ गया, मोसो देखिए मोसो कितना आ गया आपका, देखिए दोनों में कौन मिल रहा है, सिर्फ 1 मिल रहा है, तो 1 आपका मोसो हो गया, ठीक। फिर उसके बाद देखिए, फिर उसके बाद लोसो क्या हो जाएगा आपका, लोसो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। 1 मिला है तो 1 भी लिखाएगा गुना, और 17 नहीं मिला है तो 17 भी लिखाएगा, फिर गुना। 5 नहीं मिला है तो 5 भी लिखाएगा, फिर गुना। फिर 5 नहीं मिला है तो 5 भी लिखाएगा। अब देखिए 5 गुना 5 25, 25 गुना 17 कितना हो गया आपका, 25 25 25 गुना 17 कीजिए, कितना हो गया आपका, देखिए 17 पचे 85 के 5 हाथ में रहा 8 और 17 दूना 34, 8 42। देखिए 425 आ गया, तो आपका कितना, लोसो कितना आ गया, 425 आ गया, ठीक ना। तो अब जो है कि मोसो 1 आ गया, लोसो 425 आ गया। अब जो है कि 3 नंबर को देखते हैं। 3 नंबर में क्या है, 510 और 92 है। तो 3 नंबर को जो है ना हम लोग यहाँ पे देखते हैं। 3 नंबर को कितना है, 510 और 92 है, ठीक ना। आप जो है कि 510 का लघुत्तम निकाल सकते हैं, तो और हम जो है कि ऐसे जानते हैं, तो ऐसे निकाल, चलिए हम लघुत्तम हम भी निकाल देते हैं। देखिए 510 का लघुत्तम निकालते हैं। देखिए दो कांस खा जाएगा, 2 दूनी 4, फिर 2 पंचे 10, फिर 2 पंचे 10। अब 2 कांस नहीं खाएगा, 3 कांस खा जाएगा। 3 कांस खा जाएगा, 3 अठे 24, फिर 3 पचे 15। अब देखिए 3 कांस नहीं खाएगा, अब कितना खा जाएगा, 5 कांस खा जाएगा। कितना बार में, 17 बार में। और 17 आपका अभाज्य संख्या है, तो इसका 510 का क्या हो जाएगा गुणनखंड, 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, ठीक। फिर उसके बाद देखिए 92 है, तो 92 का भी लघुत्तम निकाल लेंगे हम लोग, ठीक ना। तो देखिए 2 कांस खिला देंगे कितना बार में, देखिए 2 चौके 8, 4 बार में, फिर 2 छकी 12, ठीक 46 बार में। फिर 2 कांस खिलाएंगे 23 बार में। अब नहीं खाएगा क्योंकि अभाज्य संख्या आ गया, ठीक ना। तो 92 का कितना आ गया आपका, 2 गुना 2 गुना 23, ठीक। अब देखिए दोनों में कौन मिल रहा है, दोनों में 2 मिल रहा है, ठीक ना। दो तो मोसो बराबर कितना आ जाएगा मेरा, 2 आ गया, ठीक ना। दोनों में सिर्फ 2 मिल रहा था, इसीलिए मोसो मेरा 2 आ गया, ठीक। फिर उसके बाद देखिए लोसो कितना आ जाएगा, तो लोसो देखिए ध्यान से, लोसो मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक। तो 2 मिला था, 2 लिख दिए। इस 3 नहीं मिला, 5 नहीं मिला, 17 नहीं मिला, तो गुना 3 गुना 5 गुना 17, ठीक। फिर उसके बाद देखिए इसमें फिर 2 नहीं मिला था, तो इसमें क्या कर देंगे, गुना 2 कर देंगे। फिर 23 नहीं मिला था, तो गुना 23 कर देंगे, ठीक ना। इतना इतना गुना करना पड़ेगा, आपको करना ही पड़ेगा, इसके अलावा जो है कि कोई उपाय नहीं है, ठीक ना। तो चलिए अब देखिए क्या गुना करते हैं हम, ठीक ना। देखिए 23 गुना 46 और 17 पचे 85। देखिए पहले ना हम 10 पूरा देते हैं, 5 दूना 10, इसको आप जो है कि कुछ नहीं करेंगे, ठीक। 7 51 और 23 दूना 46, 51 51 गुना 46 कर देंगे। 6 एक 6, 4 पंचे 30, 4 34 के 4 हाथ में रहा 3, और 4 पंचे 20, 3 23। कितना आ गया, 23 46 आ गया, ठीक ना। और देखिए 5 दूना 10 मेरा पहले से था, तो एक जीरो हो जाएगा। कितना गया, 23 46 जीरो, 23 46 और जीरो आ गया, ठीक है। तो आपका देखिए लोसो आ गया, मोसो आ गया, ठीक है। तो इसी तरह आप जो है कि 4 नंबर सवाल को देखते हैं। 4 नंबर सवाल में क्या है, ध्यान से देखिए। 4 नंबर 6 72 120 है। 4 नंबर सवाल यहाँ देखते हैं, 6 72 120 है, ठीक ना। तो 6 नंबर 4 नंबर सवाल को देखिए। 4 नंबर सवाल में जो है ना, चार नंबर सवाल में जो है कि देखिए 6 का तो हम ऐसे लिख देते हैं, 6 का तो 2 गुना 3 हो जाएगा और गुना 1 हो जाएगा, ठीक। और देखिए 72 का करने के लिए ना हम 72 का कर देते हैं आपको,
करके दिखाते हैं 72 का। दुक्का से कितना बार में? 36 बार में। फिर दुक्का से कितना बार में? 18 बार में। फिर दुक्का से कितना बार में? 9 बार में। फिर तिनका से कितना बार में? 3 बार में। फिर तिनका से 1 बार में। ठीक, तो यहाँ देखिए 72 में हम क्या लिख देंगे? बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 1। ठीक, अब देखिए 120 है तो 120 को हम लिखते हैं, 120 को हम लिखते हैं। दुक्का से इसको हो जाएगा 2 छकी 12 0। फिर दुक्का 2 तिया 6 0। फिर दुक्का से 15 बार में। फिर 3 का से 5 बार में। फिर 5 का से 1 बार में। ठीक ना, देखिए लिखते हैं अब 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 1। ठीक, अब देखिए जो जो मिलेगा वो मोस हो जाएगा आपका। मोसो क्या हो जाएगा? जो जो मिलेगा वो मोसो हो जाएगा। तो क्या क्या मिल रहा है? देखिए पहला 2 मिल रहा है तीनों में, तो 2 हो गया। फिर उसके बाद क्या? 3 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 3 हो गया। फिर गुना 1 मिल रहा है, तो 1 हो गया। ठीक, तो 2 तिया 6, 6 आ गया आपका क्या? मोसो। ठीक ना, अब लोसो देखिए, लोसो क्या है? ध्यान से देखिए, लोसो में तो आपको देखिए 6 तो आपका आ गया है मोसो, तो मतलब 2 और 3 मिल गया था, तो लिख दिए आप 2 गुना 3। मिला हुआ भी लिख देते हैं गुना 1। और फिर उसके बाद जो नहीं मिला है उसको भी लिखते हैं। देखिए 2 बार 2 नहीं मिला है, 1 बार 3 नहीं मिला है, तो 2 बार 2 1 बार 3 दे दिए। फिर गुना, अब फिर निचला लाइन में देखिए 2 बार 2 नहीं मिला है, 1 बार 5 नहीं मिला है, तो 2 गुना 2 और गुना 5। ठीक, लिख दिया ना। अब देखिए अब जो है कि गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा। देखिए पहले देख लेते हैं कितना 2 है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, 3 5। ठीक है, अब गुना कीजिए। देखिए 5 दूना 10, इसको छोड़ देंगे अब। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 या 72, 72 दूना 144। कितना आ जाएगा आपका? 144। देखिए हम जो है ना यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे जो है कि पानी है। देखिए देखिए पंखा चलाते नहीं है क्योंकि आवाज़ आ जाएगा बहुत सारा, इसीलिए जो है कि पसीना से बोर्ड पे आ जाता है तो लिखाता नहीं है। ठीक ना, कितना आया था गुना करने के बाद? 144 ना आया था। देखिए फिर से कर, 2 तिया 6, 6 दूना 12 बादनी 24, 24 तिया 72, 72 दूना 144, और 5 दूना 10, एगो 0, तो लो सो आपका ये आ गया। ठीक है, तो 4 नंबर हो गया। अब जो है कि आप लोग 5 नंबर देखिए। 5 नंबर देखिए ध्यान से, क्या है? 17 23 29। 17 23 और 29। देखिए तीनों अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या तीनों है, तो 17 का क्या हो जाएगा आपका गुणनखंड? 17 गुना 1 हो जाएगा। और 23, 23 का क्या? 23 भी अभाज्य संख्या है, तो 23 का क्या हो जाएगा आपका गुणनखंड? 23, 23 गुना 1 हो जाएगा। फिर आपका 29 भी, 29 भी अभाज्य संख्या है, तो आपका क्या हो जाएगा गुणनखंड? 29 गुना 1। देखिए तीनों में आपका 1 मिल रहा है सिर्फ, तो 1 हो जाएगा आपका मोसो। मोसो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक ना, और लोसो क्या हो जाएगा आपका? ध्यान दीजिएगा, लोसो क्या हो जाएगा? आप 29 गुना 23 गुना 17 कर दीजिए, आपका वही मोसो हो जाएगा। देखिए 29 गुना 23 करते हैं पहले, कितना आ गया? 3 नंबर 27 के साथ हाथ में रहा 2, 3 दूना 6, 9 दूना 18, 18 6, 24 दो 26 के 6, हाथ में रहा 2, 2 दूना 4, 2 6, 666। और फिर गुना 17। देखिए 1726 है, 1726, 17 7 49 होता है, तो क्या? देखिए एक अंक का गुना कर देते हैं। देखिए 7 7 49 के 9, हाथ में रहा 4। फिर 7 छक 42, 4 46 के 6, हाथ में रहा 4। फिर 7 छक 42, 4 46। ठीक, अब देखिए 1 से क्या हो जाएगा? 7
6 6 जोड़ देंगे 9 7 छो 13 के 3 हाथ मेरा 1 6 छो 12 1 13 के 3 हाथ मेरा 1 6 4 10 1 11 क्या आ गया 11 33 9 आ गया। तो आपका यही हो जाएगा क्या लॉस हो जाएगा 11 33 9 यही हो जाएगा आपका लॉस ठीक ना। तो अब 5 नंबर हो गया। अब 6 नंबर को देखिए 6 नंबर को देखिए ठीक ना। तो देखिए धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे ठीक ना। 6 नंबर को देखिए क्या कह रहा है 6 नंबर में क्या है 540 805 ठीक ना। 3 है 540 805 और 990। तो तीनों का लघुत्तम जो है कि एक एक करके करेंगे ठीक ना। तो चलिए देखिए पहले 540 का कर लेते हैं। देखिए दुक्का से खिलाएंगे कितना हो जाएगा 2 दूना 4 2 सती 14 0। फिर दुक्का से खिलाएंगे 2 एका 2 2 तिया 6 2 पंचे 10। फिर देखिए अब जो है ना 3 कहाँ से खा जाएगा 3 कहाँ से खिला देंगे 3 चौक 12 फिर 3 पचे 15। फिर 3 कहाँ से खिलाएंगे कितना आ जाएगा 3 एका 3 3 पचे 15। फिर 3 कहाँ से खिला देंगे कितना आ जाएगा 3 पचे 15। फिर 5 कहाँ से एक बार में ठीक ना। अब आ गया 540 का हो गया 540 का लिख देते हैं। क्या कितना है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 ठीक इतना आ गया। देखिए एक को भी आप लिख सकते हैं नहीं तो नहीं भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ठीक ना। अब 805 का करते हैं ठीक ना। पहले 540 का मिटा देते हैं कर दिए हैं 540 का मिटा देते हैं क्योंकि जगह तो है नहीं अब बोर्ड पे बोर्ड छोटा है मेरा ठीक है। तो 805 का करते हैं। देखिए देखिए 2 से तो खाएगा नहीं क्योंकि लास्ट में 5 है ठीक। तो हम क्या करेंगे ना 3 से खाएगा देखते हैं 3 दूना 6 2 3 छः 18 3 से भी नहीं खाएगा तो हम 5 से डायरेक्ट खिलाएंगे। कितना 5 5 एका 5 5 छः 30 फिर 5 एका 5। अब कितना से खाएगा आप बताइए तो आप लोग 161। अब कितना से खाएगा 11 से तो खाएगा नहीं 11 का 11 51 तो है नहीं। तो अब जो है कि 7 कहाँ से 7 दूना 14 हाँ 7 से खा जाएगा यानी कि 3 7 से खा जाएगा क्या 7 दूना 14 7 से खा जाएगा 7 दूना 14 और 2 बचेगा 2 इधर दे देंगे 21 7 या 21 23 आ गया ठीक ना। अब देखिए 23 आपका क्या है अभाज्य संख्या है तो अब नहीं खाएगा ठीक ना। तो उतना ही आ जाएगा क्या आ जाएगा 5 गुना 7 गुना 23 805 का क्या आ जाएगा 5 गुना 7 गुना 23। अब गुना 1 भी लिख सकते हैं कोई बात नहीं है ठीक है। तो अब देखिए अब 990 का देखिए देखिए एक ट्रिक बताते हैं आप लोग जिसका लास्ट में 0 रहता है तो 0 के बदले हम ना 2 गुना 5 लिखते हैं 2 गुना 5 एक 0 के बदले 2 गुना 5 ठीक। अब 99 है तो इसको कैसे लिखेंगे देखिए 3 तिया 9 3 तिया 9 3 गुना 3 गुना 11 3 गुना 3 गुना 11 ठीक। अब हो गया। अब आप 1 भी लिख सकते हैं लास्ट में ठीक है ना। तो देखिए ये ट्रिक है आपका जितना 0 होगा लास्ट में उतना 2 5 लिख देंगे 2 गुना 5 लिख देंगे। अब देखिए कौन कौन मिल रहा है ध्यान से देखिए देखिए 2 तो इसमें कहीं नहीं है 2 कहीं नहीं है तो 2 नहीं मिलेगा ठीक ना। देखिए 3 भी नहीं है 3 भी नहीं मिलेगा 5 है 5 देखिए यहाँ है और यहाँ है 5 मिल गया आपका। तो मोसो कितना आ गया आपका मोसो बराबर कितना आ गया 5 और 1 भी मिल रहा है तो आपका 1 आ गया गुना 1 तो बराबर कितना आ गया 5 आ गया आंसर। मोसो तो 5 आ गया आपका। अब देखिए लोसो में ना जो नहीं मिला है उसको भी गुना करते हैं तो क्या क्या नहीं मिला है ध्यान से देखिए लोसो बराबर देखिए 2 नहीं मिला पहले जो मिला है उसको लिख देते हैं 5 सिर्फ मिला है 5 लिख दिए गुना। फिर उसके बाद देखिए क्या नहीं मिला है 2 2 3 3 3 नहीं मिला है तो लिख देंगे 2 गुना फिर 3 गुना 3 गुना 3 लिख दिए 3 बार 3 नहीं मिला था 3 बार 3 लिख दिए। अब निचला लाइन में देखिए 7 नहीं मिला है और 23 नहीं मिला है
क्या 7 नहीं मिला है और 23 नहीं मिला है, ठीक। फिर उसके बाद देखिए, फिर उसके निचला लाइन में देखिए 2 नहीं मिला है, 3 नहीं मिला है, 3 नहीं मिला है, 11 नहीं मिला है। क्या हो जाएगा? गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 11। देखिए कितना लंबा गुना हो गया, ठीक है ना। इसको देखिए ध्यान से देखिएगा, तभी जो है कि बनेगा, नहीं तो जो है कि नहीं बनेगा, ठीक ना। ध्यान से करते हैं। देखिए 5 गुना 2 10, इसको जो है कि रख लिए हम। आप इसमें एक जीरो इसका मान्य होता है। देखिए 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 तिया 54, 54 दूना 108, 108 तिया 324, 324 तिया 972, 972। अब क्या क्या बचा है आपका? 972 गुना गुना 11 कर देते हैं। 972 गुना 11, 972 गुना 11 कर देते हैं। क्या आ जाएगा आपका? 972 और 972, 2 हो गया, 7 2 9 हो गया, 9 7 16 6 मेरा 1 9 1 10, इतना आ गया। अब देखिए 11 भी हो गया गुना। अब क्या करना है? अब आप जो है कि 23 से गुना कर दीजिए, 23 से गुना कर दीजिए। इसमें 10 69 4 में 23 से गुना कर दीजिए। 10 69 4 में जो है ना 23 से गुना कर दीजिए। 10 69 4, 10 69 4 में 23 से गुना कर देते हैं। 3 चौक 12 के 2 हाथ मेरा 1, 3 9 27 1 28 के 8 हाथ मेरा 2, 3 चौक 18 2 20 के 0 हाथ मेरा 2, फिर 2 हो जाएगा 3 का 3, फिर 2 चौके 8, 2 नंबर 18 का 8 हाथ मेरा 1, 2 छिकी 12 1 13 के 3 हाथ मेरा 1, फिर 2 गुना 0 0 1, 2 1 का 2। अब देखिए 2 आ गया, 8 8 16 6 हाथ मेरा 1, 8 1 9 आ गया, 3 2 5 आ गया, 3 1 4 आ गया, फिर 2 का 2 आ गया। कितना आ गया? 24 59, 24 59 62 आ गया। अब फिर 23 में अभी गुना कर दिए हैं। अब जो है कि अब 7 में गुना करना है, 7 से। देखिए कितना आ जाएगा? 7 दूना 14 4 हाथ मेरा 1, 7 चौक 42 1 43 का 3 हाथ मेरा 43 का 3 हाथ मेरा 4, 7 नंबर 63 4 67 के 7 हाथ मेरा 6, 7 पचे 35 6, 41 का 1 हाथ मेरा 4, 7 चौक 28 4 32 के 2 हाथ मेरा 3, 7 दूना 14 3 17। कितना आ गया? 17 21 17 21 73 4। कितना आ गया आपका? 17 21 73 और 4 आ गया, ठीक ना। और देखिए लास्ट में 10 इस दोनों को गुना नहीं किए थे तो इसके बदले एक जीरो लिखाता है। देखिए इतना आंसर आ गया आपका, ठीक ना। तो देखिए यह 6 नंबर था। अब जो है कि 7 नंबर देखते हैं। देखिए कितना लंबा था, ठीक ना। तो इसी तरह जो है कि हम लोग कितना नंबर देखेंगे? अब 7 नंबर देखेंगे, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं 7 नंबर में क्या है। 8 9 5, 7 नंबर को यहीं देख लेते हैं। 8 को देखिए हम लिख सकते हैं कितना? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1 लिख सकते हैं, ठीक। फिर देखिए 9 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 गुना 3 गुना 1 लिख सकते हैं, ठीक। और 25 को कैसे लिख सकते हैं? 5 गुना 5 गुना 1, ठीक। अब देखिए मोसो क्या होता है ना आपका? जो सब में मिलता है। सब में क्या सिर्फ एक मिल रहा है, तो आपका एक जो है कि मोसो हो गया, ठीक। अब लोसो, लोसो क्या होता है? जो मतलब सब में मिलता भी है और जो नहीं भी मिलता है वो भी। देखिए ऊपर में पहले 2 3 गो है, तो 2 3 इसका मतलब हो जाएगा 8 गुना, इसका मतलब 9 हो जाएगा, इसका मतलब 25 हो जाएगा। देखिए 25 नंबर, 25 चौक 100, 25 अठे 200, 200 गुना 9 1800, 1800 आपका आ जाएगा लोसो, ठीक ना। तो देखिए एक एक ही बोर्ड पे जो है कि कितना 7 क्वेश्चन को देख लिए, ठीक ना। तो देखिए आपको समझ में आ रहा होगा तो जो है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक ना। पसीना में जो है कि आप लोग को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, उससे आपका कुछ नहीं जाएगा, हम मेरा फायदा होगा, ठीक है। तो एक सब्सक्राइब से आपका कुछ नहीं होने वाला है और मेरा बहुत फायदा होने वाला है। इसीलिए जो है कि आप जो है कि सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक ना। समझ में आ रहा होगा तो ठीक है। तो इसी तरह जो है कि 4 नंबर हो गया। 5 का जो है कि 1 2 3 को देखते हैं, चलिए।
तो देखिए 5 का 1 नंबर सवाल देखिए, 5 का 1 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। 5 का 1 नंबर सवाल में कह रहा है 12,576 और 4,052 का अंक गणित के मूलभूत प्रमेय से मोसो ज्ञात करें, फिर मोसो की सहायता से लोसो ज्ञात करें। ठीक ना। पहले देखिए, पहले हम क्या करेंगे, मोसो ज्ञात करेंगे। तो चलिए मोसो हम कैसे निकालते हैं, पहले इन दोनों का क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे। कितना का, 12, 57 और 6 का। चलिए लेते हैं। देखिए दुकान खिलाएंगे 6 बार में, 2 बार में, फिर 8 बार में, फिर 8 बार में। ठीक, फिर दुकान खिलाएंगे कितना, 2 तिया 6, 2 एका 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8। फिर दुकान खिलाएंगे 2 एका 2, 2 पंचे 10, 2 सत्ती 14, 2 दूना 4। देखिए फिर 2 से खिलाएंगे कितना, 2 सत्ती 14, 2 अठी 16, 2 छक्की 12। फिर दुकान खिलाएंगे 2 तिया 6, 2 नमा 18, और फिर 2 तिया 6। फिर देखिए अब दुकान से नहीं खाएगा, अब 3 कांस खिलाएंगे, 3 एका 3, 3 तिया 9, 3 एका 3। देखिए 131 जानते हैं कितना से खाएगा, 131 11 से तो खाएगा नहीं, 3 से तो खाएगा नहीं, 7 से, 7 दूना 14, 7 एका 7, 7 6 नहीं, 7 से भी नहीं खाएगा। देखिए अब 131 ना नहीं खाएगा, इतना ही रहेगा। ठीक ना। अब देखिए 40 52 का करते हैं, 40 और 52 का। ठीक ना। तो चलिए 40 52 का करते हैं। दुकान से खिलाएंगे 2 बार में 4, 0, 2 दूनी 4, 2 छक्की 12। फिर दुकान से खिलाएंगे कितना हो जाएगा, 2 एका 2, 0, 2 एका 2, 2 तिया 6। अब देखिए अब दुकान से नहीं खाएगा, अब देखते हैं कितना से खाएगा। लास्ट में 13 है, देखते हैं कितना से खाएगा। 3 कहाँ से नहीं खाएगा, 5 कहाँ से भी नहीं खाएगा, 6 कहाँ से। देखिए आपका जो है ना, अब नहीं खाएगा, इतने रहेगा। समझ गए ना, आपका क्या होगा, इतना ही रहेगा। ठीक है, तो इतना ही रहेगा। तो अब देखिए क्या हो जाएगा ना, मोसो निकालते हैं। पहले मोसो कैसे निकलेगा, तो देखिए हम ना कितना, 12, 12 57 6 कितना आया था, 4 बार 5 बार 2, 2 गुना 2 गुना 2 गुना गुना 2, यानी कि 1 2 3 4 5, 5 बार 2 लिख दिए, 1 2 3 4 5, 5 बार 2 लिख दिए, 1 बार 3 गुना 3 गुना 131। ठीक, अब फिर उसके बाद 4 40 52 का कितना, 2 बार 2 है, 2 गुना 2 गुना 10 13। ठीक ना। अब देखिए, अब पहले हम लोग क्या करेंगे, मोसो निकालेंगे, मोसो निकालेंगे। ठीक ना। मोसो कैसे निकलता है, जो दोनों में, देखिए थोड़ा सा जो है कि ब्लिंक हो गया था। ठीक ना, जो है कि कॉल आने की वजह से जो है कि वीडियो रुक गया था। तो ध्यान से देखिए, यहाँ तक हम बता दिए थे। देखिए मोसो गुना लोसो बराबर होता है संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, तो आपका क्या हुआ, 4। देखिए मोसो आपका 4 आया था, 4 गुना लोसो कितना आ गया। देखिए पहले तो मोसो आप निकालने जानते हैं। देखिए दोनों में क्या, दो बार मिल रहा था, 2 बार लिख दिए 4। ठीक, फिर उसके बाद देखिए मोसो कितना था आपका, 4 आ गया था। ठीक, 4 गुना x कर दिया, बराबर में इतना संख्या मेरा कितना था, इतना, ये और ये संख्या था, तो इन दोनों का गुणनफल कर दिए। फिर उसके बाद देखिए क्या है, फिर 4 को उधर बटे में लेके चल गए, 4 कहाँ से कट गया, 1013 बार में 40 52। अब देखिए गुना करने पे कितना आ गया, इतना आ गया, तो इतना ही आंसर हो गया। ठीक ना। तो चलिए अब जो है कि 5 का 2 नंबर देखते हैं। ठीक ना, 5 का 2 नंबर देखते हैं। देखिए मेरा जो है कि सवाल बनाने का तरीका समझ में आ रहा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और नहीं आ रहा होगा तो क्या, किस चीज का कमी है, उसको जो है कि कमेंट में लिखिए। ठीक ना। तो चलिए 5 का 2 नंबर देखते हैं। 5 का 2 नंबर क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। 5 का 2 नंबर में बोल रहा है, 5 का 2 नंबर में बोल रहा है, अभाज्य गुणनखंड की प्रक्रिया से 96 और 404 का मोसो ज्ञात करें। यानी कि अभाज्य गुणनखंड की प्रक्रिया से बोल रहा है। ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए पहले 96 का क्या करेंगे, लघुत्तम ले लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, 96 का जो है कि लघुत्तम ले लेते हैं। देखिए दुक्का से 4 बार में 8, फिर 8 बार में 16, फिर दुक्का से 24 बार में 48, फिर दुक्का से कितना बार में, 12 बार में 24, फिर दुक्का से कितना बार, 6 बार में 12,
फिर दो कहाँ से 3 बार में 6, फिर 3 कहाँ से 1 बार में। फिर देखिए 404 का ले लेते हैं। देखिए दो कहाँ से खिलाएंगे 202 बार में, फिर दो कहाँ से खिलाएंगे 101 बार में। अब देखिए 101 तो खाएगा नहीं कुछ, मतलब कोई भी संख्या से। देखते हैं, देखिए 3 कहाँ से खिलाएंगे ना तो 11 आ जाएगा, नहीं खाएगा। हाँ, दो कहाँ से तो नहीं खाएगा, 3 कहाँ 7 कहाँ से। अब देखिए अब नहीं खाएगा, ठीक ना। तो अब क्या करेंगे, हम इसका मोसो निकालते हैं। देखिए क्या हो जाएगा ना, 96, क्या हो जाएगा, 2 कितना बार है, 5 बार 2 है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। देखिए 5 बार लिख दिए, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, ठीक लिख दिए। गुना 3 गुना 1, ठीक लिख दिए। अब देखिए 404 का बराबर कितना है, 2 गुना 2 2 गुना 101, ठीक। फिर उसके बाद देखिए अब जो दोनों में मिलता है उस वही मोसो कहलाता है। देखिए 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, तो ये क्या हो गया, 2 निकाल दिए गुना, फिर 2 मिल रहा है, फिर 2 मिल रहा है, फिर 2 निकाल दिए। अब देखिए अब कुछ नहीं मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, मेरा मोसो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए क्या बोल रहा था, इनका लोसो निकाले, फिर इनका लोसो निकाले, यानी कि जो है ना इसका, देखिए यह सूत्र पे हो जाएगा, मोसो गुना लोसो, लोसो बराबर संख्याओं का गुणनफल। देखिए यही सूत्र पे लग जाएगा, ठीक ना। अब ध्यान से देखिए, यह सूत्र पे जो है कि बैठाते हैं। देखिए मोसो कितना है मेरा, 4 है, 4 है, और लोसो हमको निकालना है, तो लोसो को x मान लेंगे। अब बराबर में संख्याओं का गुणनफल, यानी कि 96 गुना 404। संख्या मेरा 96, 96 और 404 है, तो इसका गुणनफल यानी कि 96 गुना 404, ठीक। अब देखिए 4 इधर किस में, गुना में उधर जाएगा, बटे में हो जाएगा, तो x बराबर में कितना आ जाएगा, 96 गुना 404। अब बटे में कितना है, 4 है। देखिए 4 से कितना बार में, एक बार में 0, एक बार में 101 बार में खा जाएगा। अब देखिए x बराबर में कितना आ गया, 96 गुना 101 कीजिए, यानी कि 101 गुना 96 कीजिए, कितना आ जाएगा, देखिए 1 0 1 9 0 9, ठीक। देखिए एक आ गया मेरा, फिर 9 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 9 आ गया, यानी कि 91 91 91 91 क्या आ गया मेरा, लोसो आ गया, ठीक ना। तो देखिए 5 का 2 हो गया। अब 5 का 3 नंबर देखते हैं, ठीक ना। वीडियो पसंद आ रहा होगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए चलिए 5 का 3 नंबर देखते हैं। 5 का 3 नंबर क्या है, ध्यान से देखिए। 5 का 3 नंबर में कह रहा है, यदि लोसो 306 और 657 का कितना इतना है, 22 33 8 है, तो मोसो जो है ना 306 और 657 का निकालें। देखिए देखिए मोसो और लोसो निकालने का एक सूत्र होता है, क्या होता है, मोसो गुना लोसो बराबर संख्याओं का गुणनफल। ठीक, यही जो है कि मेरा सूत्र होता है, ठीक ना। यह सूत्र जो है कि बहुत जगह पे काम देता है, ठीक ना। यह सूत्र को जो है कि आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो यही सूत्र पे हम जो है कि बैठाते हैं, ठीक ना। देखिए मोसो मोसो दिया हुआ है, लोसो दिया हुआ है आपका, तो मोसो को हम लोग x मान लेंगे, गुना लोसो कितना दिया हुआ है, 22 22 33 8 दिया हुआ है, ठीक ना। और संख्या कितना है मेरा, 306 है, 306 है और 657 है, तो इसका गुणनफल बोल रहा है, तो गुना कर देंगे, ठीक ना। अब देखिए 22 33 8 जो है ना, इधर क्या है, गुना में है, उधर जाएगा, बटे में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x बराबर 306 गुना 657। अब बटे में कितना हो जाएगा, 22 33 8, ठीक ना। अब देखिए कटाते हैं, हमको जहां तक लगता है क्या, 3 सत
कितना बार में कटेगा? पहले ना हम 3 से कटाते हैं एक बार। 3 से देखिए, 3 एका 3 0, 3 दूना 6। अब 3 कहाँ से कटा? 3 सत्ते 21, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 छौक 18, कट गया। अब देखिए 102 से कितना बार में? 657 से कितना बार में कट जाएगा? 7 चौक 42, 7 49, 25, 56, 8 बार में हमको लगता है कट जाएगा। 6 8 72, 8 चौक 48, 8 बार में नहीं। देखिए 657 से ना हम 9 बार में कटा के देखते हैं। 9 बार में क्या आ जाएगा? 9 सत्ती 63, नहीं कटेगा। 8 सत्ती 56, 8 बार में देखते हैं कटा के। 8 सत्ती, देखिए 8 बार में भी नहीं कटेगा, ठीक ना। हम जो है कि क्या करेंगे ना, 2 से अब कटा, 3 से कटेगा। 3 तिया 9, हाँ 3 3 दूना 6, 3 चौक 12, हाँ 3 कहाँ से कट जाएगा? देखिए 3 तिया 9, 3 चौक 12 आ गया, 34 आ गया। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? देखिए 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 अठे 24, 3 दूना 6, इतना बार में कट गया। अब देखिए 34 से कितना बार में कटेगा? ध्यान से देखिए कितना बार में कट जाएगा, ध्यान से बताइए तुमको। देखिए 17 कहाँ से कटेगा? 17 कहाँ? 17 का 17, और फिर क्या हो जाएगा? 6 7 7 78 17 कहाँ से हम देखते हैं कटा के, ठीक ना। 17 कहाँ से कितना बार में? 17 कहाँ 17, एक बार में 17 कट जाएगा। कितना बचेगा? 7 बचेगा। 7 8 78, यानी कि 17 चौक 68, 4 बार में 68 कटेगा। और मेरा क्या है? 78 ना है, तो क्या है? कितना? 68 कट गया, यानी कि 10, 102, 17 6 की 2 तल से 6 बार में कट गया, यानी कि कितना बार? 17 कहाँ से कट गया? 146 बार में। आई 2 बार में कट गया। एक 2 कहाँ से कट जाएगा? कितना बार में? 2 सत्ती 14, 2 तिया 6, इतना बार में, ठीक ना। अब देखिए, अब जो है कि 73 से 657 कितना बार में कटेगा? देखिए 73 से 657 कितना बार में कटेगा? हमको लगता है 9 बार में कट जाना। 9 63, हाँ 9 बार में कट। 73 गुना 9 कीजिएगा ना, तो 9 बार में कट जाएगा। 9 तिया 27 के साथ हाथ में रहा 2, और 9 से 63, 2 65, कट गया 2 बार में। 657 कट गया 2 बार में, तो जो है कि 73 से हम कटा देंगे कितना बार में? देखिए 9 बार में कटा है, तो 9 बार में कटा दिए, ठीक ना। तो एक्स और मेरा कितना आ गया? 9 आ गया, यानी कि मेरा मोसो कितना है? 9 है, ठीक ना। मोसो कितना है मेरा? 9 है, ठीक है। तो देखिए 5 का 3 नंबर हो गया। अब जो है कि 6 का 2 सवाल जो है कि लैंग्वेज वाला है, तो जो है कि 2 भाग में लिख के जो है कि आपको समझा देते हैं, ठीक ना। वैसे भी जो है कि वीडियो का लेंथ थोड़ा बढ़ गया है, तो जो है कि आपको समझाते हैं 6 नंबर। चलिए 6 का जो है कि 1 नंबर और 2 नंबर को देख लेते हैं। देखिए 6 का 1 नंबर में क्या कह रहा है? जांचें कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 4 पे पावर n के अंत में 0 आ सकता है। यानी कि हमको जांचना है कि 4 के पावर n पे जो है के अंत में जो है ना 0 आ सकता है या नहीं आ सकता है। तो ध्यान से समझिए। देखिए माना कि a बराबर 4 पावर n, ठीक ना। और देखिए 4 को हम 2 गुना 2 लिख सकते हैं, तो 2 गुना 2 पे पावर n हो गया ना। तो देखिए हम जो है ना, हम चूंकि हम जानते हैं कि किसी संख्या का अंतिम अंक तभी शून्य होगा जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 मौजूद हो। यानी कि देखिए किसी का भी गुणनखंड में जो है ना अंत में 2 गुना 5 रहेगा ना, तभी देखिए कितना 0 आएगा अंत में, समझ गए ना। पर यहाँ पे क्या था? 2 है परंतु 5 नहीं है। देखिए 2 है 5 नहीं है, तो यह जो है कि क्या जांचने में बोल रहा था, यहाँ जो है कि शून्य नहीं होगा, समझ गए ना। देखिए 2 था 5 नहीं था, इसीलिए जो है कि इसका अंत में जो है कि शून्य नहीं होगा, ठीक ना। तो समझ गए 6 का 1 नंबर समझ गए। अब जो है कि 6 का 2 नंबर समझिए। देखिए 6 का 2 नंबर में क्या बोल रहा था? जांचे कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 15 पे पावर n के अंत में 0 आ सकता है। यानी कि ना उसमें दिया था 4 पे पावर n के मतलब अंत में, और इसमें दिया है 15 पे पावर n के अंत में जो है ना 0 आ सकता है या नहीं, जांचना है। तो देखिए माना कि एकदम सेम 6 का 1 नंबर की तरह, देखिए माना कि a बराबर 15 पे पावर n, ठीक। फिर देखिए 15 को हम 3 गुना 5 लिख सकते हैं, ठीक। फिर उसके बाद देखिए 3 गुना 5 लिख सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए चूंकि हम जानते हैं कि
किसी संख्या का अंतिम अंक तभी शून्य होगा जब उसके अभाज्य गुणनखंड के अंत में 2 गुना 5 होगा। अभी हम समझाएं कि किसी भी कितना भी आप ले लीजिए, कितना भी ले लीजिए, 2 गुना 3 गुना 5, देखिए क्या 2 गुना 5 आ गया ना, 2 गुना 5 का गुणनखंड आ गया, तो अंत में जो है ना जरूर जो है कि 0 आएगा। देखिए 2 तिया 6 पंचे 30 आ गया, अंत में 0 आ गया ना। तो उसी तरह जो है ना किसी भी मतलब अंत में 0 रहने के लिए ना 2 गुना 5 का गुणनखंड होना आवश्यक है, समझ गए ना। पर इसमें क्या हो रहा था, देखिए 5 है 3 है, 5 है पर 2 नहीं है, यहाँ 5 है परंतु 2 नहीं है, तो समझ गए ना। तो इसमें भी जो है कि नहीं होगा, 15 पावर n के अंत में 0 नहीं होगा। तो देखिए आप जो है कि लीजिए, आप जो है कि उतारिए इन दोनों सवाल को, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो उतारिए, रोक के पॉज करके उतारिए, ठीक ना। देखिए अगर हमारा वीडियो जो है कि आपको पसंद आ रहा होगा तो चैनल को जो है कि सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक ना, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक ना। पसंद आ रहा होगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और देखिए लाइक भी कीजिएगा, ठीक ना। देखिए और भी जो है कि और भी आपका दोस्त लोग पढ़ना चाहेगा तो आप उसको मोटिवेट कीजिए, देखने को बोलिए, ठीक ना। देखिए और भी इसी तरह का मज़ेदार वीडियो लेके आते रहेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।